हमारा पार्टनर है वो, अब हम कितना भी रूठ जाते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं, किसी भी बात पे कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो हमको मनाता ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि अब आपका जो पार्टनर है वो आपको मनाना उसने बंद कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर आप क्या क्या ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से जो आपका पार्टनर, जो आपको हमेशा खुद से मनाता था, खुद से प्रपोज करता था, आपको पैम्पर किया करता था, आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि वो आपको मनाता ही नहीं है। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे एक मेरे पास में डीएम आया था कि सर मैं अपने पार्टनर से जब भी रूठ जाती हूँ ना, मेरा पार्टनर मेरे को मनाता ही नहीं है, मुझे खुद से वापस उसके पास जाना पड़ता है। तो उनके खुद के सवाल में ही इस चीज़ का जवाब है। तो चलिए इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, आपका पार्टनर आपको इसीलिए नहीं मना रहा है क्योंकि आप अपने पार्टनर को भगवान बना लेते हो, उसको अपने सिर पे बिठा लेते हो, सिर पे लिए लिए डोल रहे हो, मेरा पार्टनर, मेरी पार्टनर और मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, बस अपनी तरफ से लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो जब आप अपनी तरफ से लगे रहोगे, उसको बिल्कुल भगवान मान लिया है, तो सोचेगा कि भाई मेरे बिना तो इसका काम ही नहीं चल सकता है। तो आप उससे बात करो ना करो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। साफ बोल रहा हूँ मैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पता है कि ये मेरे पीछे पागल हो चुका है, ये मेरे पीछे पागल हो चुकी है, सब पता है उसे। तो फिर ये सिचुएशन जब आप बना लेते हो ना कि आप अपने पार्टनर को भगवान बना लेते हो, उसको सिर पे बिठा लेते हो, उसको एकदम चढ़ा देते हो, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो, तो फिर वो भाई आप चाहे रूठो चाहे कुछ भी करो, वो आपको नहीं मनाने वाले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करो तो वो है, सर पहले तो वो मना लेता था लेकिन अब नहीं मनाता है। पहले सर मैं कितना भी रूठ जाती थी वो तुरंत मुझे मना लेता था, वो तुरंत मुझे मना लेती थी। मैं चलते चलते उससे नाराज होकर मेट्रो में से उतर जाती थी, मेट्रो में से उतरकर मेरे पीछे पीछे आता था, मुझे मनाता था। मैं उससे रूठ जाती थी, मैं उससे बात नहीं करती थी, मुझसे मिलने घर पे, ऑफिस 50-50, 20-20 किलोमीटर मेरे पीछे पीछे आ जाता था मुझको, लेकिन मनाता था। लेकिन अब क्या हो गया, वो मुझे मना ही नहीं रहा है। तो हुआ ये है, आपने क्या करा है, एक ना साइकोलॉजी का नियम होता है, वो आप उससे रूठ गए, आप उससे रूठ गए, वो आपको मना रहा है, फिर नेक्स्ट डे आप रूठ गए। मतलब आप लोग यार इतना रूठने लग जाते हो, आपको इतना मजा आने लग जाता है ना रूठने में कि मनाते मनाते उसका मन ही भर गया। अरे छोड़ यार, इसको क्या मनाना, इसका तो रोज का है। मतलब रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि आपका पार्टनर आपको इतना ज़्यादा प्यार करता है, आपकी छोटी छोटी बातों में जब गुस्सा हो जाता है आपको पीछे पीछे मनाने आ जाता है, मनाने आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। नो, आप लोगों ने कर ही ऐसा दिया है। और मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, रूठ गए, और मेरे को सुबह कॉल नहीं किया, रूठ गए, गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, रूठ गए। बात बात पे बात आप इतने ज्यादा रूठने लग जाते हो ना कि आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है कि छोड़ यार, जाने दे इसको, जितना मनाओ उतना ही रूठते, हर बात पे रूठते हैं। तो उसके माइंड में ना चेंजेस हो जाते हैं, वो सोचता है यार छोड़ यार, इसको मनाना ही नहीं है, आना है तो आया, नहीं आना तो भाड़ में जाए। तो आप लोग इस मेंटेलिटी को चेंज करो। आपको आपका पार्टनर आपसे, आप जब ये रूठ रहे हो ना, वो आपको मनाने आ रहा है, इतना ज्यादा भी आप लोगों को नहीं रूठना चाहिए कि वो आपको मनाना ही छोड़ दे। इस बात को आप लोग गौर कर लेना, बहुत से आप अपने आप से क्वेश्चन कर लेना, आप लोग करते हो ऐसा। यही रीजन है, मेन रीजन यही है, आप इतना ज्यादा रूठते हो कि वो मनाते 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 कब तक मनाएगा। एक टाइम के बाद 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो मनाना ही छोड़ देगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, अपनी वैल्यू खुद करो। जो अपनी वैल्यू नहीं करता ना, दूसरा भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। आप क्या करते हो, अपने पार्टनर के आगे ना अपनी खुद की वैल्यू गिरा लेते हो। कैसे गिरा लेते हो, यार तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो कोई और लड़का मिल जाए, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाती, तुम तो वैसे बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, बहुत अच्छी डिजर्व करते हो। इस तरह से अपने पार्टनर के आगे ना अपनी खुद की वैल्यू को गिरा लेते हो। अब आपका पार्टनर सोचता है कि अच्छा यार ये तो खुद ही कह रही है, तो खुद ही कह रहा है कि तुम और अच्छी डिजर्व करते थे, तुम और अच्छा डिजर्व करते थे। तो फिर अगर आप इस सिचुएशन में उससे रूठ जाओगे तो क्या लगता है वो आपको मनाने आएगा?
बिल्कुल मनाने नहीं आएगा, नहीं आएगी मनाने। अपनी खुद की वैल्यू क्या करो, अपने पार्टनर के आगे कभी भी अपनी इंसल्ट नहीं करनी, अपनी वैल्यू कभी डाउन मत करो, हमेशा चौड़े होकर बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, खा जाओ पार्टनर को, आंखों आंखों में ही खा जाओ, एकदम मस्त रहो। चाहे आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड कितनी भी सुंदर है, कितना भी सुंदर हो, कभी उसके सामने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करोगे, कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के बात नहीं करोगे कि मुझे इतना सुंदर मिल गया, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा था, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रही थी, तुम और अच्छा डिजर्व करते थे, तुम और अच्छी डिजर्व करते थे। नो, तुम खुद उसे डिजर्व करते थे, वो तुम्हें डिजर्व करता था, इसीलिए आप दोनों रिलेशनशिप में आए और हो। अगर अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप भूल जाओ कि जब आप नाराज होंगे वो आपको मनाने आएगा, मनाने आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करो तो भाई अब वो आपको मनाने क्यों आएगा? आप खुद से ही उसको बार बार मनाते हैं। अब जब आप ही खुद उसको बार बार मनाते रहेंगे, जैसे मान लो आप उससे नाराज हो गए, अब वो भी आपसे नाराज हो गया, आपसे नाराज हो गई, अब आप लोग करते कि अरे यार ये तो मुझे मनाना ही नहीं आ रहा है, आप खुद ही मनाने पड़े, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज 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 मुझसे बात कर ले, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मुझसे मिलने आ जाओ। जब आप खुद से ही उसको बार बार मनाते रहोगे, कोई भी गलती हो, कभी अपने मौका ही नहीं दिया, आप लोग रिलेशनशिप में आकर पहले आप रूठते थे, वो आपको मनाता था, वो आप रूठते थे, वो आपको मनाती थी, लेकिन धीरे 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 आप इतना अपने आप को नीचे गिरा लिया कि जब भी वो नाराज होता आप ही मनाते हो, और आप नाराज होते तब भी आप ही सॉरी बोलते हो, आप ही मनाते हो उसे। इस सिचुएशन में पार्टनर को मौका ही नहीं मिलता है कि वो आपके बारे में सोचे कि ये मुझसे रूठा है या रूठी है। खुद से ही आप उसको बार बार मनाते हो, और यही रीजन है कि आपका पार्टनर आपको मनाता ही नहीं है। चल छोड़, रूठा है, रूठी है, रूठे रहने दे, खुद चल के अपने आप मेरे पास में आ जाएगी। आप अपनी तरफ से हमेशा अवेलेबल रहते हो। अब आपको मान लो आपने एक्सपेक्ट किया था कि चलो आज हम लोग राजीव चौक पर मिलेंगे और कुछ अच्छा इंजॉय करेंगे, कनॉट प्लेस घूमेंगे, हम बढ़िया से मजे करेंगे, कॉफी होम में जाकर बढ़िया वाला डोसा खाएंगे और भोगल के छोले भटूरे खाएंगे, लेकिन आपका पार्टनर आपको मेन टाइम पर एकदम धोखा दे गया। अब इस सिचुएशन में आप सोचते हो कि मैं उससे नाराज हो जाता हूँ, वो मुझे मनाएगी या वो मुझे मनाएगा, लेकिन आपके साथ में हो जाता है उल्टा। क्यों? क्योंकि आप खुद से अवेलेबल रहते हो, हमेशा खुद से अवेलेबल रहते हो। आप कभी सोचते नहीं हो, आप अगर उसको बुलाते हो और वो आपको बहाना करके टाल देते हैं, तब भी आप चुपचाप बैठ के रह जाते हो, चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे आप बुलाते हो, फिर वो बहाना करके आपको मना कर दे। लेकिन सिमिलरली वो आपको एक बार बुलाते हैं, आपका कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, कितना ही जरूरी काम हो, आप सब छोड़ छाड़ के अपने पार्टनर से मिलने, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने भागे चले जाते हो। वहीं पर आप वो समझ जाता है कि ये इसके पास में कोई काम धंधा नहीं है, ये 24 घंटा मेरे लिए अवेलेबल है, मैं इसको जब बुलाऊंगा तब चला आएगा, तब चली आएगी, और आपका पार्टनर आपको ले लेता है फॉर ग्रांटेड। अब आप उससे नाराज रहो, गुस्सा रहो, 1 दिन बात मत करो, 2 दिन बात मत करो, 10 दिन बाद मत बात करो, उसको पता है कि ये खुद से चल के आएगी, ये खुद से चल के आएगा। यही एक रीजन होता है कि आप उसे कितना भी रूठ जाओ, वो आपको मनाने वाले नहीं है, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले चुके होते हैं आपको कि आप खुद से उनके पास में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप खुद से हमेशा प्यार की भीख मांगते रहते हो। भीख मांगते रहते हो, ये क्या मतलब है? हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने तो भीख मांगी नहीं है। आप अपनी तरफ से ही अपने पार्टनर के पीछे पड़े रहते हो कि प्लीज इस टाइम मुझसे बात कर लो, मुझसे कॉल कर लो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, प्लीज। वो आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ, आप उसको कॉल पे कॉल करते हो, मैसेज पे मैसेज करते हो, अपनी वैल्यू कर लेते हो आप 0। अपनी तरफ से ही लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, सामने वाले को मौका नहीं देते कि वो भी आपके बारे में सोचे, वो भी आपको याद करे। ऐसे टाइम में आप खुद से बार बार कॉल्स और मैसेज करके खुद ही रूट के बैठ जाते हो कि तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया, मुझे कॉल बैक नहीं किया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मेरा मैसेज सीन करके तुमने छोड़ दिया। इतना कुछ कर लेते हो कि आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है। फिर आप ये सब करने के बाद में सोचते हो कि अगर मैं मुंह फुला के बैठ जाऊं या बैठ जाऊंगी तो आपका पार्टनर मनाएगा। डेफिनेटली वो आपको नहीं मनाएगा, नहीं मनाने वाली, कितना मर्जी रूट कर आप बैठे रहो। इस चीज को मन में डाल लो कि थोड़ा एफर्ट आप लगाओ, थोड़ा एफर्ट आपके पार्टनर की तरफ से भी होना चाहिए। रिलेशनशिप में दोनों तरफ से एफर्ट्स आने चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छी तरह से चलता रहेगा।
नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हमेशा खुद से कॉम्प्रोमाइज करते हो। खुद से कॉम्प्रोमाइज सर हम तो करते ही नहीं कॉम्प्रोमाइज। आप ना हमेशा, आपकी गलती है तब भी आप सॉरी बोल रहे हो, उसकी गलती है आप रूठ कर बैठ गए हो, लेकिन आप ना वेट नहीं कर पाते कि आप उसको रियलाइज करा पाओ कि भाई आपकी गलती है, आप मुझे सॉरी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगा। लेकिन नहीं, आप 1-2 दिन तक साइलेंट रहते हो, 1-2 दिन तक उससे डिस्टेंस क्रिएट करते हो, उससे दूर रहते हो, फिर उसके बाद में आपकी फटके हाथ में आ जाती है, आप दौड़े चले जाते हो उसके बाद में और फिर से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और खुद रिग्रेट करने लगे, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, 3-4 दिन मैंने तुमसे बात नहीं करी, सॉरी 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 मेरी गलती हो गई, प्लीज 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 मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। खुद हाथ पैर पकड़ने लग जाते हो उसके। सामने वाले पार्टनर को पता लग जाता है कि आपके अंदर बिल्कुल दम नहीं है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपके साथ में कितना भी गलत कर ले, झुकने वाले सिर्फ और सिर्फ आप। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने वाली बात है कि भाई आपका पार्टनर ना, आप मानो चाहे मत मानो, आपका पार्टनर घमंडी है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है रिलेशनशिप से, वो एकदम इन सब बातों से दूर जा चुका है कि आप उसकी लाइफ में हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, आप उससे रूठे रहो चाहे कुछ भी करते रहो, भाई आपका पार्टनर है घमंडी। आपका पार्टनर इतना ज्यादा घमंडी है कि उसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, और आप सोच रहे हो आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा लगा के इस रिलेशनशिप को खींचते किसी ना किसी तरह आगे ले जा रहे हो। तो भाई अगर आपका पार्टनर घमंडी है, कभी आपकी बात नहीं मानता, कभी आपकी वैल्यू नहीं करता, ऐसे पार्टनर के मैं कहूँगा पिछवाड़े पे लात मारो, दफा करो, बोलो चल भाई निकल पहली फुर्सत में। तो आई होप आपको मेरे बताए हुए पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए और अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, और बने रहो मेरे साथ ऐसे ही मजेदार और अच्छे टॉपिक्स के लिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।